Hello, bachcho. Let us read the question. The question says, label the following statements as true or false and choose the correct set. तो तीन statements दिया हुआ है. First statement is, every mineral is an ore, but every ore is not a mineral. Second statement is, highly pure metals are obtained by zone refining. Third statement is, calamine is an ore of copper and iron. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, उसका फाइंड आउट करना है. एंड उसका कोड लिखना है. फॉल्स है तो एफ लिखना है एंड ट्रू है तो ट्रू लिखना है. उन करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ ऑप्शन कौन सा वाला है उसको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो यहाँ पे और का रिलेटेड है, मेटल का रिलेटेड है, जनरल इंफॉर्मेशन है एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी है. तो हम ऐसा मेटल एक्सट्रैक्शन लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें क्या आएगा, पूरा मिनरल एंड और प्रॉपर्टीज भी आ जाता है एंड रिफाइनिंग प्रोसेस भी आ जाएगा. ठीक है. तो मेटल एक्सट्रैक्शन लिख लेते हैं और मेटलर्जी भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. तो उनमें से जो कॉन्सेप्ट्स जो भी है उसका यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना, स्टेटमेंट जो है उसका एनालाइज करेंगे. एवरी मिनरल इज एन ओर बट एवरी ओर इज नॉट ए मिनरल. तो हमें पता है कि मिनरल क्या होता है. मिनरल तो अर्थ में जो भी डिपॉजिट है मेटल्स का कंपाउंड फॉर्म में, मेटल्स यूजुअली रिएक्ट करके कंपाउंड्स के फॉर्म में रहता है अर्थ क्रस्ट में. अर्थ का क्रस्ट में. ठीक है. मेटल कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस जो भी है उसको बोलते हैं मिनरल, ताकि वो पूरा पूरा दूसरा अदर कंपाउंड्स के मींस एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड हो जाता है. राइट. तो वो पूरा इम्प्योर फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में है. ठीक है. इसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या चूज करते हैं, हम मिनरल से हम और को चूज करते हैं. और क्या होता है, जो मिनरल उसमें से इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली मेटल एक्सट्रैक्ट करेगा उसको बोलते हैं और. ठीक है. तो जो भी मिनरल है उसमें से थोड़ा सा इम्प्योरिटीज हमें हटाना है. ठीक है. इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं थोड़ा सा. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा. एंड और में से इकोनॉमिकली जो प्रॉफिटेबली मेटल किस में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम और बोलते हैं. जो भी मिनरल है उसमें से जो कंपाउंड, उनमें से हम इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली एक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन मिनरल को हम और बोल सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट हम अलग तरीके से बोल सकते हैं. एवरी और इज एवरी और is an is a mineral but every mineral is not an ore. ठीक है. तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया है. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा लिख लेते हैं. अब इस सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं. हाईली प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय जोन रिफाइनिंग. तो जोन रिफाइनिंग हमें पता है कि एक रिफाइनिंग प्रोसेस है मेटल का. तो जो ये मेटल रोड है समझ लेते हैं, मेटल रोड है, उसमें से एक रिंग टाइप का ऐसा होगा
जो मूव करेगा इसके बीच में से, मेटल का बीच में से, मेटल रोड के बीच में से। जो मेटल रोड है इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज है, ठीक है। इम्प्योर मेटल बोलते हैं। हाँ, ये जो जोन है ये यहाँ से क्या क्या होगा, ये यहाँ से चलेगा इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल पार्ट है वो सोल्यूबल स्टेट में हो जाएगा। मेटल पार्ट सोल्यूबल स्टेट में हो जाएगा मतलब ये जोन रिफाइनिंग है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर में ये मेल्ट हो जाएगा, राइट। मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट में क्या है कि इम्प्योरिटीज ज्यादा सोल्यूबल है। इम्प्योरिटीज मोर सोल्यूबल है मेल्ट में। तो यहाँ यहाँ ये जाते जाते आगे जाते जाते पीछे क्या होगा, प्योर मेटल रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन होगा प्योर मेटल का। आगे जाते जाते ये सोल्युबल जो इम्प्यूरिटीज है वो ये जोन के साथ आगे जाएगा, ठीक है। सोल्युबल इम्प्यूरिटीज, ठीक है। तो ये मोस्ट मोस्ट हाईली प्योर मेटल ही देता है, हाईली, इन द केस हाईली प्योर मेटल ही देते हैं प्यूरिफिकेशन टेक्निक में। अप्रोक्सीमेटली 99.999% प्योर मेटल मिलता है जॉन रिफाइनिंग से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैलामिन इज एन ओर ऑफ कॉपर एंड आयरन। तो कैलामिन क्या है देख लेंगे थर्ड स्टेटमेंट का। कैलामिन, कैलामिन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कैलामिन क्या है, Fe2O4Zn है। तो ये एक जिंक और है। इसमें तो आयन प्रेजेंट ही है, आयन है, लेकिन क्या है कि ये आयन का और नहीं है। और क्या है हमने पहले बताया है ना, जो मिनरल उनमें से इकोनॉमिकली एंड फिजिबली हम प्रॉफिटेबली हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी हम उस मिनरल को और बुलाते हैं। तो ये आयरन का और नहीं है, बट ये जिंक का और है। उनमें से हम इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली जिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में दिया है, कॉपर एंड आयरन का और है जैसा दिया है, तो ये गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो हमारा ये कोड होगा, सेट ऑफ कोड होगा FTF। तो ऑप्शन में क्या है, क्या हो, FTF है ये। So the final answer is option A, FTF. Hope you understood it well and best of luck.